close our eyes in prayer. आइए प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद करें। Yes, Lord, you are my Lord and you are Lord of all. हाँ प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं और सबके प्रभु हैं। We worship you and adore you this morning. आज सुबह हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी सराहना करते हैं। Give us your grace to understand thy word. हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु कि हम आपके वचन को समझ Help us सकें। to believe thy word and put it in practice. मदद कीजिए कि प्रभु आपके वचन पर हम विश्वास करें और उसके अनुसार काम करते So जाएं, that we may be blessed and flourish in this world. ताकि हम इस संसार में आशीष पाए और संपन्न होते जाएं। Bless us and guide us. हमें आशीष देकर मार्गदर्शन कीजिए। In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Wish your neighbor and be seated. अपने बगल वाले को विश कीजिए और फिर बैठ जाइए। Let's turn our Bibles to the Psalm 91. आइए अपनी बाइबल में हम निकालें भजन संहिता 91 And let us read verse 5. और आइए पढ़ते हैं वचन नंबर 5 से। You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, Nor the pestilences that stalks in the darkness, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, nor the plague that destroyed at midday. और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। Shall I read it again for you? आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। You also follow your Bible in whichever language it is. और आप अपनी बाइबल में चाहे जो भी भाषा की हो उसमें आप इसे पढ़िए। You will not fear the terror of night, तू न रात के भय से डरेगा nor the arrow that flies by day, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, nor the pestilence that stalks in the darkness, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, nor the plague that destroys at midday. और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। Nowadays, everybody is afraid of diseases, अभी इन दिनों में सभी लोग बीमारी से डर रहे हैं, wars, युद्ध से डरे हुए हैं। so many troubles. Everybody is facing a lot of troubles nowadays. इन दिनों में सभी बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। No guarantee about their jobs or the projects. उनकी नौकरी या उनके प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। Don't know about the future. वो भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं। Come what will happen tomorrow, nobody knows. और कल क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। Everybody is living in fear, और हर कोई डर में जी रहा है, in uncertainty. अनिश्चितता में जी रहा है। No happiness, no joy. न कोई खुशी है, न कोई आनंद है। Why all this? ये सब कुछ क्यों है? All because we depend on ourselves. ये केवल इसीलिए क्योंकि हम खुद पर आधारित हो चुके हैं। We take so many precautions of with our own abilities. हम तो अपनी खुद की योग्यता के द्वारा बहुत सी सावधानियां बरतते हैं। But you must know, when you live under the wings of God, लेकिन हमें ये जानना होगा जब हम परमेश्वर के पंखों तले रहते हैं। the song starts like this: He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. ये भजन इसी तरह से शुरू होता कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। If you are under the shadow of the Almighty, अगर आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में हैं, nothing will happen to you. तो आपको कुछ नहीं होगा। Don't need to fear for anything. आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, Because fourth verse, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. क्योंकि वो आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और वो आपको अपने परों के नीचे, आप उसके परों के He नीचे will शरण cover पाएंगे। you with His feathers. वो आपको अपने पंखों से ढाक लेगा। And
Under his wings you will find refuge. और उसके परों के नीचे आप शरण पाएंगे। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, if you trust in him, अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं, if you live according to his commandments, अगर आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं, if you love him and be with him, अगर आप उससे प्रेम रखते हैं, उसके साथ में रहते don't हैं, need to fear for anything. तो आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। Yes, this world is a dangerous world. हाँ, ये संसार तो खतरनाक संसार है, It's an evil world. ये तो एक बुरा संसार है, It's a cursed world. ये तो श्रापित संसार है। And people live as they like, and because of that they receive lot of diseases, lot of famine and all kinds of problems. और लोग अपने जीवन को गलत तरह से जीते हैं, इसके कारण बहुत सी बीमारियां, अकाल और बहुत सी समस्याएं होती हैं। You don't need to be afraid आपको डरने की जरूरत नहीं when you are under the wings of God. जबकि आप परमेश्वर के पंखों तले होते हैं। Here we see 3 words, यहाँ पर हम 3 वचनों को or देखते हैं, rather 4 words. या कहिए 4 शब्दों को You देखते हैं। will not fear the terror of night. तू न रात के भय से डरेगा, The terror of night. रात के भय से, Nor the arrow that flies by day. और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, Nor the pestilence that stalks in the darkness. और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, Nor the plague that destroys at midday. और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। Plagues, pestilences, arrows and terror. ये कहता है महारोग, मरी, तीर और भय। Do you understand what plague is? क्या आप समझ रहे हैं महारोग क्या है? In Telugu it says Tegulu. What is it in Telugu? Maharog. Maharog. Yes, महारोग, Maharog, not simple rog, Maharog. Yeah, okay. Maharog. महारोग, You know? Like cholera. कॉलेरा के जैसे। हाँ, The plague cholera. कॉलेरा जो होता है। See, some of the diseases, when it starts, it runs like anything and many people die. और कुछ बीमारियां ऐसी जब वो शुरू होती है तो एकदम इतनी रफ्तार से बढ़ती है कि बहुत से लोग मर जाते हैं। There are so many plagues that are destroying the world, the nations, the people of the nations. और ऐसी बड़ी महामारियां हैं जो कई देशों को और लोगों को नाश कर रही है। And what is pestilences? और ये जो मरी है, ये क्या है? This is diseases. यानी ये बीमारियां हैं जो फैली। Lot of diseases we see in the world. हम संसार में बहुत सी मरी People are affected with AIDS, cancer, प्रभावित है एड्स से, कैंसर से, which destroys the human bodies. जो मनुष्य के शरीर को नाश कर देती है। And there are so many other diseases. और ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं। And the terror of night. और फिर ये कहता है रात का डर। You know, many people are afraid of darkness. बहुत से लोग अंधकार से डरते हैं। In darkness, when there are many evil spirits move around. और वो कहते हैं अंधकार में बहुत सी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। Many people are affected with the evil spirits and they are unable to live a peaceful life. बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं की चपेट में आ गए और इसके कारण वो शांतिपूर्ण The जीवन नहीं evil जी पा रहे हैं। spirit oppresses the people, वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को जकड़ लेती है, put them to depression. उन्हें निराशा में रखती है। The evil spirits compel the people to commit suicide. और वो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को बेबस करती है कि वो आत्महत्या कर ले। The terror of night, रात का भय, the pestilences, और फिर उसके बाद में मरी the plagues. और महारोग। And what is it? The arrow that flies by day. और ये क्या है जो कहता है कि उस तीर से जो दिन को उड़ता है? What is this arrow that flies by day? ये वो तीर कौन सा है जो दिन को उड़ता है? What is the arrow? ये तीर क्या है? Today, I am able to grab the meaning for arrow. It is the virus. आज जिसे हम कह सकते हैं
कि इस तीर का अर्थ जो हम लगा सकते हैं वो है The viruses are spreading like anything. ये जो वायरस है रफ्तार से फैलते जा रहे हैं। We all know in China, the virus called corona is spreading like anything. हम सब जानते हैं कि चाइना में कोरोना नाम का वायरस बहुत बढ़ते जा रहा है Unofficially, it is estimated that about 50,000 people died. और देखा जाए तो अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50,000 लोग मर गए हैं And it is crossing the seas. और वो समुद्र को पार करके दूसरे It देशों is में reaching the nations. दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। Today we heard the news even in our Chennai, in Stanley Hospital, there are 4 cases that are diagnosed with coronavirus. अनुमान लगाया जाता है कि चेन्नई में भी शायद 4 ऐसे केसेस हुई है जो कोरोना वायरस की हैं। The arrow that started in China reached India and all over the world. और जो तीर चाइना से शुरू हुआ था वो अभी भारत में पहुंचा और पूरे संसार में पहुंचा है And everybody is afraid now. और सभी लोग उससे डरे हुए हैं। No, if a person affected with corona disease, और इससे कहा जाता है कि जिससे कोरोना वायरस का he will spread this disease like anything. When he coughs, or yeah, वो खांसते हैं या जब भी कुछ करते हैं तो वो इस बीमारी को फैलाते चले जाते हैं। if he touches an instrument or an article with this disease, अगर इस बीमारी को रखते हुए अगर वो किसी चश्मे को या किसी वस्तु को भी हाथ लगा if you दें touch that, it will come to you, it seems. और अगर आप आकर उस वस्तु को छूते हैं तो आपको भी वो बीमारी हो So जाएगी everybody is afraid. और इसलिए सभी लोग डरे हुए हैं। Are you not afraid? क्या ये सच में बुरी बात नहीं? No? नहीं। Yes? हाँ। I don't need to afraid when I am under the wings of the Lord. जब मैं परमेश्वर के पंखों तले होता हूँ तो मुझे डरने की कोई जरूरत The नहीं। Lord has promised if you obey His commandments, none of diseases will touch you. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इनमें से कोई भी बीमारी आप पर नहीं आएगी। There is a beautiful book written by a great doctor, none of these diseases. और एक महान डॉक्टर ने एक बड़ी किताब लिखी है जिसका नाम है इनमें से कोई भी बीमारी नहीं आएगी। All these diseases are listed out, maybe with a different name, और ये सारी बीमारियां शायद in the अलग-अलग book नाम of से Leviticus और व्यवस्था की पुस्तक में उसे अलग-अलग नाम से लिखा गया है and in Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण में भी। If you obey me and my commandments, none of these diseases will touch you. यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे उसके अनुसार करोगे तो इनमें से कोई भी बीमारी तुम्हें नहीं छूएगी। Yes, by His stripes we are healed. हाँ, उसने जो कोड़े खाए उसके द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। No, when we are sick, usually when we go to the hospital, what is the test they do? और जब हम सामान्य रूप में हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कौन सा टेस्ट करवाते For हैं? all kinds of diseases, what is that they are going to check? हर तरह की बीमारी के लिए क्या चेक करते हैं? It is blood test. वो होता है ब्लड टेस्ट। Because the diseases are flowing in the blood. क्योंकि ये जो सारी बीमारियां हैं वो तो लहू में या खून में बहती है It is affected with the diseases. और जो खून है वो इन बीमारियों से प्रभावित होता है। That's why Jesus said, God said, don't eat the blood. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम लहू नहीं खाना। You can eat the meat or chicken, but don't eat the blood. परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिकन खा सकते हो, उसका मांस खा सकते हो, लेकिन लहू नहीं And पीना। the Bible says, the blood is the life. बाइबल कहती है कि लहू में जीवन होता है। Only recently the doctors were able to find that there is life. The life is in the blood. और हाल ही में डॉक्टर ने इस बात को पाया है कि जो जीवन है वो तो लहू में है। That's why when we lose the blood, we will die. और इसलिए जब हम लहू या हमारा जो खून बह जाता है तो मर जाते हैं। And our blood is affected with so many sins, और हमारे खून पर so many diseases. हमारा खून जो है बहुत ही बीमारियों से प्रभावित And हुआ also है। we have the fallen nature in our blood. और साथ में हमारे लहू में गिरा हुआ स्वभाव है, वो पतन का स्वभाव है। That's why Jesus came into this world to shed His blood. और इसलिए यीशु इस संसार में आया कि वो अपने लहू को बहाए। His blood is pure and guileless and without sin. उसका लहू जो है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, निर्दोष है, उसके अंदर कोई पाप नहीं। That's why by His blood we are healed. और इसीलिए उसके लहू के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। In the blood of Christ, every disease can be healed. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी हर एक बीमारी चंगी हो सकती All है। our sins can be forgiven. हमारे सारे पापों को क्षमा किया जा सकता Back in Egypt, है। और मिस्र में
God said, you sacrifice a lamb and take the blood and put it on the posts of your door. परमेश्वर ने कहा कि तुम मेमना लेकर उसका बलिदान करना और उसके लहू को अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना. The angel of death will pass through. और जब मृत्यु का दूत होकर जाएगा, When the angel sees the blood stains on a doorpost, और जब वो दूत तुम्हारे द्वार की चौखट पर लहू को देखेगा, it will pass away. तो वो उससे लांग कर चला जाएगा. If you don't apply, मृत्यु होगी. when the blood is applied, it shows that already the penalty or death was there. और जब ये लहू लगाया गया तो ये पहले से दिखा रहा था कि हाँ, यहाँ पर दंड है, यहाँ पर मृत्यु है. God told to Israel, the people of Israel. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा, But some people of Israel, they didn't believe that. लेकिन इस्राएल के कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया. They didn't apply the blood to their doorposts. उन्होंने अपने दरवाजे की चौखट पर लहू नहीं लगाया, And so there was death there. और इसलिए वहां पर मृत्यु थी. But there were some Egyptians who believed this word and they applied blood to their doorposts. और कुछ ऐसे मिस्री लोग थे जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया और अपने दरवाजे की चौखट पर उन्होंने लहू लगाया. Even though they were not God's people, just because they believed in the blood, there was no death in that home. हालांकि वो परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लहू पर विश्वास किया, इसलिए उनके घर में कोई मृत्यु नहीं आई. Nowadays, many of us who are so called ourselves Christians, we don't believe in Jesus and the healing power of Jesus. इन दिनों में हम में से बहुत से लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम यीशु पर और यीशु की चंगाई की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते हैं. That's why we are affected with all kinds of diseases. और इसीलिए हम पर हर तरह की बीमारियां आती हैं. That's why we don't enjoy the protection of God. और इसीलिए हम परमेश्वर की सुरक्षा का आनंद नहीं उठाते. Nowadays there are so many non-Christians who believe in Jesus and they are receiving miracles in their lives. इन दिनों में ऐसे बहुत से गैर मसीह लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते और अपने दिल में चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं. Then why not you? तो फिर आप क्यों नहीं पा सकते? All because you are not under the wings of God. बस इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर के पंखों तले नहीं You are हैं. not having the fellowship of God. आप परमेश्वर की संगति नहीं कर पा रहे You हैं. are not depending on God who gave His life for you. परमेश्वर ने जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दे दी, आप उस पर विश्वास You are नहीं कर रहे not हैं. believing Jesus who died for you on the cross. आप उस यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो क्रूस पर आपके लिए मरा. By His stripes we are healed. उसने जो कोड़े खाए उसके कारण हम चंगे हुए हैं. Whether it is virus fevers or virus diseases, चाहे वो वायरस के कारण आने वाला बुखार की बीमारी, whether it is pestilences or plagues, चाहे वो महामारी हो या फिर मरी हो, or the power of the evil spirits, महारोग हो या फिर दुष्टात्माओं की ताकत हो, whatever it is, nothing can stand before our Lord Jesus Christ. चाहे जो कुछ भी हो, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं रह सकता. All that you need to do is believe in Him, आपको बस उस पर विश्वास करना है walk according to His commandments, और उसकी आज्ञाओं के अनुसार आपको चलते चले then जाना you है, will receive the healing. और तब आप चंगाई पाएंगे. You know, we are automatically healed when we sit like this in the presence of the Lord. जब हम इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम अपने आप चंगाई पाते हैं. When we believe in the blood of Jesus, our blood is purified as we are singing and worshiping God. जैसे हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं और उसके लिए गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हमारा लहू शुद्ध होते जाता है. As we stand in the temple of God, the Holy Spirit is moving amongst us and we are healed without any opinion, without knowing. और जब हम परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हैं तो हम अपने दर्द से, अपनी बीमारी से, अनजाने में या जाने में जो कुछ भी हो, हम चंगाई पाते हैं. Many times people complain, people witness saying, I came with headache, I came with stomach pain, I came with diseases, and I am healed while I am listening to the word of God and joined in prayer. और बहुत से लोग ये कहते, गवाही देते हैं कि हाँ, जब मैं यहाँ पर कलीसिया में आया तो मैं दर्द के साथ में आया, सिर दर्द के साथ में आया, लेकिन जब मैं यहाँ पर प्रार्थना में जुड़ गया तो मैंने चंगाई Do पाई. you want to receive a healing right now? क्या अभी इस समय हम चंगाई पाना चाहते हैं? Do you have a
health problem? क्या आपको तंदुरुस्ती की समस्या है? Do you have some disease क्या आपको कोई or बीमारी है sickness या कोई रोग है or worry या कोई चिंता है or depression? या फिर निराशा है? No, there are some diseases which affects our body. ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो हमारे शरीर पर Nowadays, the diseases that affects our mind is more. और शरीर पर वो हमारे प्रभाव डालती है और इन दिनों में तो हमारे मन पर प्रभाव डालने वाली भी बीमारियां हैं। Whatever your disease may be, चाहे आपकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, if you only believe, अगर आप केवल विश्वास करें you will receive the healing. तो आप चंगाई पाएंगे। Shall we all stand up for a word of prayer? आइए हम सब प्रार्थना के लिए खड़े हो As we जाएं। stand, I want all of you to believe in Jesus and confess with your mouth whatever the problem that is with you. और जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आप यीशु पर विश्वास करें और अपनी सारी समस्याओं का उसके सामने अंगीकार करें। If you feel that you are sick, ask the Lord for healing. अगर आपको महसूस होता है कि आप बीमार हैं तो आप प्रभु से चंगाई मांगिए। If you suspect a disease or if you are afraid of a disease, just pray and the Lord will heal you right now. अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या फिर आपको उस पर संदेह है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको चंगाई दे। He will protect you from all the diseases परमेश्वर आपको सारे रोगों से बचा कर रखेंगे and He will heal you from all the diseases when you are affected. और जब आप प्रभावित होते हैं तो वो आपको सारे रोगों से चंगाई देंगे। You are worshiping an almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Under His wings there is safety. और उसके पंखों तले सुरक्षा है। Near the cross we are saved. और क्रूस के पास ही हम सुरक्षित रहते हैं। Let us pray with all our hearts. आइए अपने पूरे दिल से हम प्रार्थना करें। I believe in you, Jesus. प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता I हूँ। believe in the प्रायश्चित the bali you did on the cross. प्रभु आपने क्रूस पर जो प्रायश्चित का बलिदान किया उस पर मैं विश्वास Yes, करता हूँ। Lord, by thy stripes I am healed. हाँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं With thy blood I can conquer. और प्रभु तेरे लहू के द्वारा हम जयवंत हो जाएंगे। Say with all your heart. अपने पूरे हृदय से कहिए। Shall we all lift our hands towards heaven and join in prayer? आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना में जुट जाएं। Gracious and wonderful Savior, अनुग्रहकारी अद्भुत उद्धारक we believe in you, Jesus. प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं। You already paid the penalty for all our sins. प्रभु आपने हमारे सारे पापों के लिए दाम चुका दिया है That's why the curses from us are removed. और इसीलिए हमसे जो श्राप है वो तो हटा दिए That's गए why we have healing from all the diseases. और इसीलिए हम हर एक बीमारी से चंगाई पाए हैं। We believe in you, Jesus. हम आप पर विश्वास करते हैं यीशु। Wash us once again in your precious blood this morning. आज सुबह अपने बहुमूल्य लहू से हमें फिर से एक बार धो दीजिए। Let your holy blood sanctify our blood, Lord. प्रभु आपका पवित्र लहू हमारे लहू को शुद्ध करने पाए। Whatever the infections or viruses or diseases that are affecting on us may be healed right now. प्रभु चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे जो भी रोग हो या जो भी वायरस हमारे ऊपर प्रभाव डालना चाहते उस समय चंगाई दीजिए। Give us grace to believe. हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम विश्वास करें। Thank you, Lord. We received the healing from your hand. धन्यवाद प्रभु कि हम आपके हाथों से चंगाई पाते हैं। Even while we are praying, the Holy Spirit touches us. और जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें स्पर्श कर रहा है। Even while we are standing in your holy sanctuary, we are healed from the head to the toe. और चाहे हम यहाँ पर इस समय पवित्र भूमि पर खड़े हैं, प्रभु हम सिर से लेकर पैर तक चंगाई पा चुके हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give us a grateful heart हमें आभारी हृदय दीजिए and help us to obey your commandments. और आपकी आज्ञाओं को मानने में हमारी मदद In कीजिए। Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।